जय जय सिया राम। आप सबों को आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं भाइयों। रामनवमी का पर्व है, पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। मैं तो नहीं चाह रहा हूँ कि रंग में भंग डालूं, लेकिन अब मजबूरी है भाई। कुछ न कुछ तो अब बड़ा समस्या है हम लोगों के साथ में। मतलब माने मानसिक रूप से पीड़ित परेशान चल रहे थे। पिछला 2 महीना से चुनाव था तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मौका है तो थोड़ा एक श्रीमद् भगवत कथा तो आप सुने ही होएगा ना। इधर भागवत जी का भी कथा है 2-3 जो थोड़ा जानना चाहिए आप लोगों को। और वो भागवत जी का कथा क्या है, वही भागवत जी सर संघ चालक। हाँ, उनका कहना क्या है, पहला कथा का सार है उनका कि भाई कानून तो सबको मानना पड़ेगा। कानून तो सबको मानना पड़ेगा। इस देश में कानून सबको मानना पड़ेगा या सिर्फ हम लोगों को मानना पड़ेगा? बोल देते स्पष्ट तो क्या मुंह में छाले पड़ जाते आपके हैं? अरे कानून सबको मानना पड़ेगा तो कानून एक पक्षीय है ना जी। तो माने हम लोगों को ही सिर्फ मानना पड़ेगा कि ऐसा भी है क्या कि कानून उसको भी मानना पड़ेगा और इसको भी मानना पड़ेगा, तब न सबको मानना पड़ेगा? आपका जो सबका वाला था ना नैरेटिव, सबका साथ सबका विकास, उसमें से सबका में से इसको हटा दीजिए। कुछ लोगों का साथ, कुछ लोगों का विकास, कुछ लोगों का संरक्षण, कुछ लोगों का सुरक्षा, कुछ लोगों का सम्मान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सबको मानना पड़ेगा, ये मेरा थ्योरी। अब हमको समझाइए। पहला नंबर बात तो ये था कि आप एक सांस्कृतिक संगठन थे, अब वो पूरी तरह से आप राजनीतिक संगठन हैं। आप मान समझ के चलिए कि 2 विंग चल रहा है, जो राजनीतिक है सो चलिए कोई बात नहीं है, कीजिए। तो भागवत श्री माने भागवत जी का सार जो था उसमें एक तो कि सबको मानना पड़ेगा, दूसरे इन्होंने कहा कि भाई नीचे गिरे को उठाना पड़ेगा। कब से गिरा हुआ है? 5000 साल पहले का आरोप भी लगता है, 2000 साल पहले का भी लगता है, सेंचुरी पहले का भी लगता है। आज़ादी के बाद संविधान बना दिए, सरकार चला रहे हैं, आरक्षण लागू है, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी गिरे हुए हैं। तो गिराया कौन? अरे गिराया कौन, प्रश्न तो ये है, गिराया कौन? तो उस पर सवाल नहीं है। गिराया पिछले कई सालों से आप हैं गवर्नमेंट में, उसके पहले आप ही के चचेरे भाई कांग्रेस भाई लोग थे, सब क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो सब तो उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इतना आप लोग उसको ऊपर उठाने लगे कि एकदम नीचे गिर गया। और तो नीचे गिरे को उठाना होगा, गिराए आप लोग और उठाने की जिम्मेवारी हमारी। कमाल है। चलो तीसरा नंबर, भागवत जी की कथा का तीसरा अंश है कि भाई 2000 सालों तक जिनका शोषण हुआ, जिनका उत्पीड़न हुआ, जिनको प्रताड़ित किया गया, उनको अगले 200 साल तक आरक्षण लेने का अधिकार है। भागवत जी ये सब 2 कौड़ी का जो लॉजिक है ना आपका, 2 कौड़ी का लॉजिक, कभी सामने सामने बैठ के बात कीजिए या भेजिए किसी विद्वान को अपना, जो पूरे खुले मंच पर इन सब विषयों पर चर्चा कर ही ले और साबित करे कि 2000 सालों तक शोषण किसने किया? अमृतेश पाठक ने किया, वर्तमान पीढ़ी के लोगों ने किया। जिस पीढ़ी ने कुछ किया ही नहीं है, जिस पीढ़ी के साथ बल्कि अत्याचार होता आया है, उस पीढ़ी को आप दोषी ठहरा करके आप बोल रहे हैं कि 200 सालों तक और आरक्षण चाहिए, क्योंकि 2000 साल पहले लोगों ने किया होगा किसी ने, मान लिए जिसने किया होगा तो मर खपा के स्वर्ग में नरक में जहाँ जहाँ गया सरसों के तेल में तला रहा होगा बड़ी बन के। उसको छोड़ करके आप वर्तमान पीढ़ी के ऊपर पड़ गए हैं। मैंने पहले तो हम लोगों को मुसलमानों का दुश्मन बनाया, अब आप लोगों ने मिला जुला करके बाकी सारे जातियों का दुश्मन बना दिया, सारे जातियों के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। तो ये जो है ना वो नया भागवत कथा, ये पूरे देश को परेशान कर रहा है। जवाब मिलेगा आप लोगों को, वक्त आने दीजिए, जवाब मिलेगा।